दोस्तों आज के वीडियो में हम पीबी शैली की एक बहुत ही फेमस ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह 5 स्टांजा का एक लॉन्ग पोयम है जो 1820 में पब्लिश हुआ था। पोयम के फर्स्ट स्टांजा में पोएट अर्थ पर विंड के इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing। यहाँ शैली वेस्ट विंड को विल्ड कह के पुकारते हैं। ये बताते हैं जो विंड है वह ऑटोमन की ब्रीथ है, उसकी सांस है। इसका प्रेजेंस देखा नहीं जा सकता, बट इसके कारण ही ट्री के लीव्स डेथ हो जाते हैं और फाइनली वो गिर भी जाते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कि घोस्ट हो जिसने इन पत्तों को यहाँ से गिरा दिया है। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। नेक्स्ट लाइन्स में शैली कहते हैं विंड के कारण ये लीव्स फर्स्टली येलो एंड ब्लैक कलर के होते हैं जो बाद में पेल और रेड हो जाते हैं। पेल मतलब होता है पीलापन हो जाना। ये पत्ते काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं एंड वास्ट नंबर में ट्रीज से गिरते भी हैं। यह ऐसा लगता है मानो कि प्लेग का इफेक्ट हुआ हो। इनको डिकम्पोज करने का काम विंड करता है। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कोप्स। विंड फर्स्टली लीव्स को डेथ देने का काम करती है, बट ये टेम्पररी डेथ है क्योंकि अपने साथ विंड सीड्स को बहाकर ले जाती है एंड विंड की सिस्टर स्प्रिंग इन लोगों को जान देती है। मतलब कि बीजों से नए नए पेड़ और पौधे उगते हैं। हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स। विंड अपने साथ इन सीड्स को बहाकर ले जाती है और अर्थ में जहां भी प्लेस मिलता है उन्हें यह फील कर देती है। ये सीड्स ऐसा लगता है जैसे सीप्स या बर्ड्स का कोई फ्लॉक हो, झुंड हो, जो नए नए लाइफ को क्रिएट करने का काम करती है। फिर चाहे वो लैंड प्लेन हो या फिर हिल लाइक हो, पहाड़ी क्षेत्र हो। विल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। फर्स्ट स्टांजा के इन लास्ट 2 लाइन्स में शैली कहते हैं ये विंड भले ही विल्ड नेचर का हो, बट ये ओमनी प्रेजेंट है। यह हर जगह प्रेजेंट होता है और कहीं भी मूव कर सकता है। यहाँ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर विंड के डुअल क्वालिटी को बताता है। एक और यह लीव्स को डेथ देकर उन्हें डिकम्पोज करता है, वहीं सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर नए नए लाइफ क्रिएट भी करता है। दोस्तों सेकेंड स्टांजा में शैली यहाँ स्काई पर विंड के इन्फ्लुएंस को बताते हैं। Thou on whose stream meet the steep sky's commotion, lose clouds like earth's decaying leaves are shed। विंड स्काई में क्लाउड्स को ऐसे यहाँ से वहाँ ले जाता है जैसे कि किसी ट्री के गिरते पत्ते हो। यह इन क्लाउड्स को कभी हीवन तो कभी ओशियन तक भी लेते जाता है। विंड अपने मर्जी से इन क्लाउड्स को कभी आसमान में दूर ले जाता है तो कभी धरती के निकट ओशियन के थोड़ा ऊपर ले आता है। यह विंड की सुपर पावर को दिखाता है जो विंड की कैपेसिटी को बताता है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्पिरिट। यहाँ रेन और लाइटनिंग का एंजल्स कोई और नहीं क्लाउड्स है जो यहाँ वहाँ फैलते हैं। ये स्काई के ब्लू सरफेस में पूरी तरह से फैले हुए हैं और यह कोई और नहीं विंड करता है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी हेड के ब्राइट हेयर हो जिसे ऊपर से उठा दिया गया है। ऑफ सम फायर्स मिनेड इवन फ्रॉम द डीम वर्ज। दोस्तों यह मिनेड ग्रीक गॉड डायनोसियस का एक फॉलोवर था। यहाँ विंड की अनटेम्ड एनर्जी को दिखाया गया है। विंड अपने पावर से इन क्लाउड्स को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाता है जो बाद में स्टॉर्म भी क्रिएट करने का काम करते हैं। ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट। इस खत्म होते रात के साथ
यह ईयर भी डाई कर रहा है, जो ओटोमन सीजन के कंप्लीट होने को बताता है। ये विंड अपने पावर से स्टॉर्म क्लाउड्स को भी क्रिएट करता है। ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर। इस स्टांजा के लास्ट 2 लाइन्स में पोएट एक बार फिर से विंड के डिस्ट्रक्टिव पावर को दिखाता है। विंड इतना ज़्यादा स्टॉर्म क्रिएट करता है जिससे चारों तरफ ब्लैक रेन होती है, मतलब कि मूसलाधार बारिश होती है। साथ ही हमें ऐसा लगता है चारों तरफ बिजलियां कड़क रही हो, आग लग गया हो। दोस्तों, हम सभी को पता है जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेन होती है तो लाइटनिंग भी होती है। यहाँ फायर लाइटनिंग को ही दिखाता है। थर्ड स्टांजा में पोएट सी पर विंड के इफेक्ट को बताते हैं। दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स। विंड ने अपनी पावर से सी को भी जगा दिया है, जो अपने समर ड्रीम में था। द ब्लू मेडिटेरेनियन वेयर ही लिव। यहाँ सी पीसफुली सोया हुआ था, उसका वाटर भी क्लियर था, बट विंड ने उसे जगा दिया है। बिसाइड अ पुमिस आइल इन बेस बे एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेज एंड टावर्स। एंशियंट रोमन सिटीज में बे नाम का एक हिस्टोरिकल रिसोर्ट भी हुआ करता था, जहां इस सी के वेव्स मूव किया करते थे। बट विंड ने इन सभी को डिस्टर्ब कर दिया है। ऑल ओवर ग्रोन विथ एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, सो स्वीट द सेंस फेंस पिक्चरिंग देम। एटलांटिक ओशियन में पहले सब कुछ शांत था, बट विंड ने आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ देखने में तो सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा है, बट अंडर वाटर लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। यह देखने में स्वीट लग सकता है, बट इसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। क्लीव वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ओजी वुड्स विच वियर। विंड की इतनी ज़्यादा पावर है, इसने लार्जेस्ट वाटर बॉडीज लाइक एटलांटिक ओशियन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। यहाँ मरीन प्लांट्स और अंडर वाटर फॉरेस्ट देखने में बाहर से तो एकदम पीसफुल लगते हैं, बट डेप्थ में होने के कारण ये विंड के चिलिंग इफेक्ट को फील जरूर करते हैं। द वॉइस सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स ओ हियर। यहाँ पोएट विंड को बोलते हैं, विंड सुनो, तुमने अपने पावर से चारों तरफ फियर क्रिएट कर दिया है। एंड ओशियन में भी ये प्लांट्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, मतलब कि फियर से काँप रहे हैं।